हेलो गाइस। अभी इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक के अंदर और ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे क्या होता है। और फर्स्ट जो था मेरे को डर लग रहा था। और हालांकि मैं डर तो रहा था पर इतना काम जो था बहुत इजी था। मैं फालतू में ही डर रहा था, पता नहीं क्यों। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे गया मैं। अपना सब कुछ जो भी काम होता है, चेकिंग वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह, बहुत ही स्मूथली हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ कुछ सवाल पूछे गए और बैंकॉक के अंदर मुझे से कुछ भी एक शब्द भी पूछा नहीं गया। तो अब मेरे को खुशी का अलग ही लेवल चला गया मेरा। तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो रात को थी। दिल्ली से 9 बजे की थी और बैंकॉक 2 बजे। तो फ़िलहाल मैं अभी इधर बैठ के आराम कर रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर। सुबह देखूंगा, सुबह निकलूंगा कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है किधर जाना किधर नहीं जाना। सबसे पहले मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है। और हाँ, मैं इंडियंस भी लेके आया हूँ कुछ, INR और USD भी लेके आया हूँ। तो देखता हूँ क्या होता है, क्या रेट मिलता है। तो अभी बाहर जाऊँगा, देखूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या होता है। तो भाई एयरपोर्ट से निकलने के बाद ये नज़ारा है, रोड ही रोड मिल रहे हैं मेरे को। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। देख सकते हैं एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने काम किया मनी एक्सचेंज का सबसे बढ़िया हो गया। और सिम कार्ड मेरे को 7-Eleven से मिल गई। सबसे बेस्ट चीज़ है 7-Eleven। मेरे को मज़ा आ गया। उधर पानी ले लिया, खाना ले लिया, सब कुछ कर लिया मैंने। अब यहाँ से ये रोड देख रहे हो आप, ये चिंगमाई जाता है। अब मेरे को टाइम कितना लगता है मुझे नहीं पता। और यहाँ से लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती है कुछ आइडिया नहीं है। अभी देखता हूँ कौन मुझे लिफ्ट देता है, इस गरीब को देखना पड़ेगा। और भाई बैंकॉक ना बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ है एकदम। मैं तो आज से पहले इतना साफ शहर का सिटी कोई देखी नहीं। तो भाई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही है। ये शहर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी हाथ दिखाओ तो टैक्सी रुक रही है और कुछ नहीं रुक रहा है। और मौसम की मैंने अच्छी बात करी थी और ऊपर से अब गर्मी होने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसमें बैठा हुआ हूँ। और कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता क्या होगा। सबसे पूछ लिया मैंने, यहाँ कोई भी लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही रोक रहा है, ना ही कोई कोई बात कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी सामने है पेट्रोल पम्प, इस पर ट्राई करता हूँ थोड़ा, शायद इस पर गाड़ियाँ रुकती हैं। पूछ के देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों काफ़ी देर बाद मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। बड़ा मेहनत करनी पड़ी। तो ये भाई मिले हुए हैं। से हेलो 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 क्या हेलो। हेलो 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 हाय हाय। तो भाई बहुत खुशी हो रही है, जान में जान आई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो रहा था। फाइनली मेरे को लिफ्ट मिल गई। थैंक यू सो मच भैया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ขบวน थैंक यू ขบวนขอบคุณ Thank you มากครับให้เขาเป็นสวรรค์เราใจอยู่ไว้อะแต่ว่าเราไปไม่ถึงเชียงใหม่เลยแต่ I know go to เชียงใหม่อ่ะ Yes, I'm go to Chiang Mai. แต่ I No, to you know. ใช่ I know go this car no go to เชียงใหม่ No problem. no problem This route same here, route same Chiang Mai. อย่างน้อย500 ทุนบาท तो भाई को बहुत बार समझाने के बाद, แต่ว่า एक मैप पे दिखाने के बाद एक रास्ता बताया। แท็กซี่อย่างน้อย ना इनको भाषा आती है, ना मुझे आती है, ना ही इंग्लिश आती है। तो मैं समझाते समझाते परेशान हो गया। मैं क्या करूँ, और मैं हंसूँ क्या रोऊँ, कुछ मेरे को आइडिया नहीं दिखाई दे रहा था। बस मैंने ये बोला ये मैप है, इस पर जितना चल सकते हो उतना चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जो छोड़ते हैं, कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल कितने किलोमीटर तक ये जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान करे जहाँ तक जा रहे हैं अच्छी जगह जा रहे हैं। तो भाई ने छोड़ दिया है करीब 30 किलोमीटर। कोई ना, फिलहाल तो अभी कमी है, जितना दूर छोड़ा उतना ही वो है। और कुछ नहीं, खूब सारी बातें हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ना उनको समझ में आ रहा, ना मेरी भाषा समझ में आ रही ना उनको।
ऊपर हवा में बातें चल रही थी और बंदे बढ़िया थे। बंदों ने पानी भी दिया मुझे, एक ये बोतल दी है, ये तो फ़िलहाल मेरी है। और इस समय मैं हाईवे पर हूँ और गर्मी बहुत हो रही है, बार बार प्यास लग रही है। अब एक फिर बार यहाँ से देखना पड़ेगा कहाँ तक छोड़ते हैं। कोई नहीं, कोशिश जारी है, करना पड़ेगा। लो भाई चेक करो, यहाँ टेस्ला भी है बैंकॉक के अंदर। फ़िलहाल तो बैंकॉक से बाहर आ चुका हूँ, शहर ख़त्म हो चुका है। ये टेस्ला है, हालांकि मैंने तो पहली बार देखी है। तो काफ़ी देर रोड पर खड़े होने के बाद फिर मैप देखा, मैप में पता चला बगल में एक मार्केट है। फिर मैं मार्केट आ गया। तो कुछ इस तरह की मार्केट है इधर, सब कुछ मिल रहा है इधर भाई, पर बहुत महंगा मिल रहा है, हर चीज़ महंगी है। अब मार्केट है पूरी फुल। सुशी है क्या ये? फूड है भाई, 60 बात का, 160 बात का भाई। ऑरेंज इंडिया ही ठीक है, इंडिया में इतनी चीज़ें सस्ती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, और वहाँ कोई वैल्यू नहीं कर रहा है इसलिए। अब ये तो दिमाग से परे है भाई, किसी का भी मीट हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। क्लासेस हेलो भाई, नमकीन वगैरह मिल रही है इधर। अब इसकी फ़ोटो देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है, कैसी की तो नहीं है ये। हालांकि कुछ लेना नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लेना चाहिए। ये क्या मैंगो है क्या ऑरेंज जूस है? अब मैं आया कहाँ से था मैं भूल गया। गोल गोल चक्कर खा रहे हैं भाई, ये कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, तुम विश्वास नहीं मानोगे। एंड अलग ही टॉप कर रहे हैं। मैं तो बात कम कर रहा हूँ, देख रहा ज़्यादा हूँ, क्योंकि मुझे तो पहली बार नई नई चीज़ दिख रही हैं, इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। चलो चलते हैं अब। टाको टाको है, टेंट्रीज टाको। तो भाई 5 मिनट के अंदर फिर एक और बार लिफ्ट मिल गई है, पर ये नहीं पता कितनी दूर तक जाना है। काफ़ी देर तक बातें होती रही। तो इधर मैं बैठा हुआ हूँ, तो ये लोग बोल रहे थे धूप है, हॉट हॉट हॉट, कैसे बैठोगे? तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम, बस मेरे को जाना है उधर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नज़ारे देखते हुए चलेंगे। अब परेशानी तो कुछ ना कुछ तो होगी, कोई ना, बस जहाँ तक भी जा रहे हो दूर तक छोड़ें बस मेरा जो ठिकाना है, बस मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि 10-10, 5-5 किलोमीटर की लिफ्ट बहुत बेकार होती है, उसमें बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी कुछ मिलता है कभी नहीं मिलता। सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। इनको इंग्लिश के बहुत ही कम वर्ड आते हैं, कुछ भी नहीं आता, यस नो बस ओके। तो मैं भी यस नो बोल देता हूँ, ओके ओके बस, नहीं तो ट्रांसलेट करके बोलना पड़ता है। देखो, तो मैं अभी बाहर बैठा हुआ था, तो फिर मैम की डॉटर का कॉल आता है, तो पूछती हैं काम के लिए, कुछ उनको काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
เขาบอก तो फिर इन्होंने आके बताया कि इधर सेफ नहीं है बाहर बैठना। जब मैं बाहर बैठा हुआ เขาเป็ था นชาวอินเดียใช่ไหม तो पुलिस वगैरह आ जाती है, तो मैंने इस ओके कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे लिए इधर आगे वगैरह सीट कर दिया। सो आई एम हैप्पी। You know what you want to do. เขาประเมินสภาพหมดแล้ว This is the name. What's your name? Shut up. Shana. Shut up. It's like back to you in English. Okay, Shut okay, up. okay. น้องกลัว ว่าอยู่ก็ไป तो भाई ขอ अच्छा ความช่วย हुआ เหลือรถที่ कि จอ मैं ด बाहर बैठ रहा था เพ धूप ราะ में, เส้นใคร और ที่ बाकी में ผ่านตรง बहुत เนี้ย गर्म เขา था, จะขึ้นสายเหนือตลอด तो इन्होंने बोल दिया अंदर เขา बैठ लो। วางไว้หมดแล้ว अब बहुत सुकून मिल रहा है। เขาก็ไปคุยเองนะ अब ये करीब ใครเข้าไปได้ 30 के เขาก็ไป 50 किलोमीटर तय करेंगे ไม่เซ็น शायद, ทรัลรถมันไม่มี कुछ आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक जा रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, ปั๊ कोई ม इशू ป नहीं ต है। ทตรงเลย पर मज़ा आ रहा है। ข้ามรถไฟตรงนั้นอ่ะ Finally รถเข้าสายเหนือจะต้องเข้าจอดตรงนั้น पहले थोड़ा लग रहा था अपनी डेस्टिनी छूटती जा रही है, พอ पर ให้เขาไป नहीं, ขึ้นรถเมล์ที่ฟิวเจอร์บอก हो जाएगा। โอ้ไม่ไป पर आज तो शायद मुश्किल है कि प्रॉपर नहीं पहुँच पाऊँगा। เขาจะ कहीं पे स्टे का भी मैंने कोई आइडिया नहीं लिया कहाँ तक कहाँ स्टे हो सकता है, तभी आई ट्राई। तो भाई 30 से 35 किलोमीटर मुझे यहाँ छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ जितनी भी गाड़ी खड़ी हुई है, जितनी भी गाड़ी खड़ी है उनसे पूछना है क्या उधर चलना है क्या। भाई बंदे बहुत अच्छे थे, पूरी फैमिली अच्छी थी, पर उन्होंने कहा था वीडियो मेरी मत बनाओ, तो मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बनाई नहीं उनके लिए। तो मैं अपने आप से क्या बात करता और उनको क्या दिखाता मैं ठीक है कोई नहीं, इतनी दूर तक छोड़ दिया मेरे लिए बहुत है। तो स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ है भाई, पूरा ये पेट्रोल स्टेशन। तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी 3 बज रहे हैं, अभी देखता हूँ अगर मिलती है, अगर यहाँ से अगर अच्छी दूर तक 100-150 किलोमीटर तो जाने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो यहाँ मैं टेंट के लिए बात करूँगा, तो यहीं आज टेंट लगा लूँगा मैं। फ़िलहाल अभी तो कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। ओह यहाँ KFC भी है, KFC भी है भाई, और यहाँ कुछ फूड की भी दुकान है, ऑप्शन है, ATM भी है, तो यहाँ पे काम चल सकता है। तो पूछता हूँ मैं। तो भाई मैं जिस पेट्रोल पंप पे था उधर 7-Eleven था, तो मैंने कुछ लिया है, ये नूडल लिए हैं कुछ, ये मुझे करीब 100 रुपीज़ के पड़े हुए हैं, 14 बात के हैं, 100 से कम ही है। तो ये चीज़ अच्छी है 7-Eleven की भाई, हर जगह है ये, अपना काम बहुत इजी हो जाता है। और मैंने यहाँ पर काफ़ी ट्राई किया था, लोगों से पूछा था, कोई वहाँ तक जा रहा नहीं है। अब प्लान में क्या चेंज करूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इधर रुकूँ कि लोगों से पूछ के जाऊँ। अगर कम दूरी मिलती है, अगर मुझे स्टे नहीं मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बदले मैं बीच रास्ते में अटक गया अंधेरे में, फिर मैं क्या करूँगा। तो देखते हैं, अगर कुछ लंबा किलोमीटर की कुछ गाड़ी मिलती है तो बैठ जाऊँगा, नहीं मिलती है तो इधर ही बिस्तर बिछा लूँगा अपना। चलो भाई देखते हैं। तो ये भाई हैं, आप देख सकते हैं, ये इधर ही रहते हैं और इनका कोई शॉप वगैरह है, तो ये कुछ मदद किया है मेरा, तो इन्होंने लिख के दिया है, इससे क्या है इजी होगा लोगों को दिखाना कि जल्दी समझ पाएँ। हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, इन्होंने बहुत हेल्प की, थैंक यू। तो अभी शाम के 6 और 6:30 हो रहे हैं, तो मैंने अभी इधर ही कर लिया है पेट्रोल पंप पर, इधर ही अपन पीछे टेंट लगाएंगे और आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बात कर ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने की, आराम से मस्त। इधर वॉशरूम भी है, इधर नहाने का भी है, सबसे अच्छी बात है ये एकदम। तो सुबह कोशिश करते हैं, कहाँ जाना है किधर जाना है, एक बार कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये रहा शाम के 6 बज रहे हैं, ये मार्केट है, 7-Eleven भी है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं है। तो देखते हैं। तो एक जो भाई था तो मैं अभी दिखाया था, तो उससे काफ़ी सारी बातें करी भाई, ना मुझे समझ आ रही थी जो हर किसी के साथ हो रहा है,
ना उसको समझ आ रही थी, पर बात हो रही थी, पता नहीं क्यों हो रही थी, पर बात हो रही थी। 1-2 घंटे तक बात चल रही थी, पूछ मत। और खाने में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सब बता रहा था भाई, ऐसी ऐसी चीज़ बता रहा था, मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं सुना। ऐसे ऐसे जानवर बता रहा था, बड़े बड़े चूहे खाता है भाई, फार्मिंग करता है चूहों की, बड़े बड़े सूगरों की, अलग लेवल की भाई, पिग की, सूगर की। तो भाई मुझसे बोला खाना खा लो, तो जब पूछा क्या है तो पिग था, तो हाथ जोड़ लिए, जय हो, ये चीज़ नहीं खा सकता। तो पर हालांकि बंदा बहुत अच्छा था, उसने बहुत हेल्प की है मेरी, मस्त बंदा था। अब जल्दी जल्दी सुबह होती है तो अपन चलते हैं।